नमस्ते। अब हम यूनिट 6 एक्सपर्ट डिटेक्टिव्स के सेकंड पार्ट की रीडिंग करेंगे। आई रोट इन लार्ज ब्लॉक लेटर्स, मैंने बड़े बड़े ब्लॉक लेटर्स में लिखा। कैचिंग अ क्रूक, एक बदमाश को पकड़ना। एक्सपर्ट डिटेक्टिव्स निषाद एंड माया पंडित बाय अपॉइंटमेंट टू द होल वर्ल्ड, यानी निषाद और माया पंडित पूरी दुनिया के लिए अपॉइंटमेंट पर। Then I began writing. About half an hour later, I turned towards Seven, who was lying on his tummy, chin cupped in his palms, reading comics. Want to hear what I have written? I asked. फिर मैंने लिखना शुरू किया। लगभग आधे घंटे बाद मैं सेवन की तरफ मुड़ी, जो पेट के बल लेटा हुआ था, थोड़ी हथेलियों पर रखे कॉमिक्स पढ़ रहा था। क्या तुम सुनना चाहते हो कि मैंने क्या लिखा है? मैंने पूछा। He looked up questioningly. I have listed all the facts we know about Mr. Nath which might help us to trap him. I said, what to hear? उसने सवालिया नज़रों से ऊपर देखा। मैंने कहा, मैंने मिस्टर नाथ के बारे में सभी फैक्ट्स लिख लिए हैं जो हमें उन्हें पकड़ने में मदद कर सकते हैं। सुनना चाहते हो? सेवन नोडेड, सेवन ने सिर हिलाया। फैक्ट नंबर 1, आई रीड हिज नेम इज़ मिस्टर नाथ, वी मस्ट डिस्कवर हिज फर्स्ट नेम। यानी कि फैक्ट नंबर 1, मैंने पढ़ा, उनका नाम मिस्टर नाथ है, हमें उनका पहला नाम पता लगाना होगा। डू यू थिंक दैट्स हिज रियल नेम? माया, निषाद आस्क्ड। क्या तुम्हें लगता है कि यह उनका असली नाम है? माया, निषाद ने पूछा। प्रोबेबली नॉट, I said. Most crooks have an alias. I added a big question mark after Nath. शायद नहीं, मैंने कहा, ज़्यादातर बदमाशों के पास एक नकली नाम होता है। मैंने नाथ के बाद एक बड़ा सवालिया निशान लगाया। फैक्ट नंबर 2, आई रीड ऑन द टेनेंट्स एट शंकर हाउस से ही इज़ मैड, स्ट्रेंज एंड अनफ्रेंडली। फैक्ट नंबर 2, मैंने आगे पढ़ा, शंकर हाउस के किराएदार कहते हैं कि वह पागल, अजीब और मिलनसार नहीं है। नंबर 3, ही डजंट टॉक टू एनीवन एंड इज़ मैनरलेस। नंबर 3, वह किसी से बात नहीं करता और बदतमीज है। मैनरलेस यानी बदतमीज। ओके, बट ही डिड नॉट टॉक टू अस माया एंड मम्मा सेज ही इज़ वेरी पोलाइट। निषाद इंटरप्टेड। लेकिन उसने हमसे बात की थी माया, और मम्मा कहती है कि वह बहुत सभ्य है। पोलाइट यानी सभ्य। निषाद ने बीच में टोका, इंटरप्ट यानी टोकना। ही ओनली टॉक टू अस बिकॉज ही हैड टू, आई सेड, एंड सिंस ही वॉज अंडर ममाज मेडिकल ट्रीटमेंट ही हैड टू बी पोलाइट। उसने हमसे सिर्फ इसलिए बात की क्योंकि उसे करनी पड़ी, मैंने कहा, और क्योंकि वह मम्मा के मेडिकल ट्रीटमेंट में था इसलिए उसे सभ्य होना पड़ा। फैक्ट नंबर 4, ही डजंट रिसीव एनी लेटर। सेवन नोडेड। उसे कोई चिट्ठी नहीं मिली। सेवन ने सिर हिलाया। फैक्ट नंबर 5, ही इज़ बीन लिविंग इन रूम 10 ऑफ शंकर हाउस फॉर मोर देन अ ईयर। आई कंटिन्यूड। वह 1 साल से ज़्यादा समय से शंकर हाउस के कमरा नंबर 10 में रह रहा है, मैंने आगे कहा। ही नंबर 6, ही डजंट वर्क एंड सीट्स इन हिज रूम ऑल डे। नंबर 6, वह काम नहीं करता और पूरे दिन अपने कमरे में बैठा रहता है। नंबर 7, द किड्स इन शंकर हाउस एंड इवन सम ऑफ द ग्रोन अप्स आर स्कैर्ड ऑफ हिम। शंकर हाउस के बच्चे और यहाँ तक कि कुछ बड़े लोग, ग्रोन अप्स यानी बड़े लोग, भी उससे डरते। स्कैर्ड यानी कि डरना। नंबर 8, he has no visitors except for a spectacled fair fat man who visit him on Sundays for lunch. नंबर 8, उसके पास चश्मे वाला गोरा मोटा आदमी को छोड़कर कोई नहीं आता जो रविवार को लंच के लिए उससे मिलने आता है। नंबर 9, food and tea are taken to his room by Ramesh from the restaurant downstairs. नीचे रेस्टोरेंट से रमेश उसके कमरे में खाना और चाय ले जाता है। ही डजेंट केयर वॉट ही ईट्स, पेज हिज बिल इमीडिएटली एंड टिप्स वेल। दैट एंड्स माई लिस्ट। हैव आई फॉरगेटन एनीथिंग? 7, उसे इस बात की परवाह नहीं कि वह क्या खाता है,
वह तुरंत बिल चुकाता है और अच्छी टिप देता है। मेरी लिस्ट यही खत्म होती है। क्या मैं कुछ भूल गई? 7. Nishad had obviously not been paying too much attention to my list of facts. All he could say was, poor man, Maya, he must be so lonely if he doesn't have any friends. निषाद ने जाहिर है मेरी बातों पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया था। वह बस इतना ही कह पाया, बेचारा आदमी, माया, अगर उसके कोई दोस्त नहीं है तो वह कितना अकेला होगा। हाउ कैन अ क्रूक हैव फ्रेंड्स, इडियट, ऑलमोस्ट शाउटेड। एक बदमाश के दोस्त कैसे हो सकते हैं, बेवकूफ़, मैंने लगभग चिल्लाकर कहा। एटलीस्ट ही हैज़ वन फ्रेंड, द वन हु मीट्स हिम ऑन संडेज, सैड निषाद। कम से कम उसका एक दोस्त तो है जो उससे रविवार को मिलता है, निषाद ने कहा। A brilliant thought occurred to me just then. That man must be Mr. Nath's accomplice in crime. I said, maybe he keeps all the loot and he comes now and then to give part of it to his partner, Mr. Nath, for expenses. That's it. I am sure I am right. तभी मेरे मन में एक शानदार ख्याल आया। वह आदमी जरूर मिस्टर नाथ का क्राइम में साथी होगा। मैंने कहा, शायद वह सारा लूटा हुआ माल रखता है और वह कभी कभी अपने पार्टनर मिस्टर नाथ को खर्च के लिए उसका कुछ हिस्सा देने आता है। बस यही बात है। मुझे यकीन है कि मैं सही हूँ। If you insist on calling him a criminal, I don't think I want to discuss anything with you, Maya, said Nishad angrily, यानी कि गुस्से में। He can't be such a bad man if he gives रमेश such generous tips. अगर तुम उसे क्रिमिनल कहने पर अड़ी हो तो मुझे नहीं लगता कि मैं तुमसे कुछ भी बात करना चाहता हूँ, माया, निषाद ने गुस्से से कहा। वह इतना बुरा आदमी नहीं हो सकता अगर वह रमेश को इतनी अच्छी टिप देता है। रमेश probably knows something about his past, so Mr. Nath must be bribing him to keep quiet, I said. शायद रमेश को उसके अतीत के बारे में कुछ पता है, इसलिए मिस्टर नाथ उसे चुप रहने के लिए रिश्वत दे रहे होंगे, मैंने कहा। निषाद glared at me with his arms tightly crossed across his chest. I was beginning to get fed up with him. निषाद ने अपनी बाहें कसकर सीने पर बांधकर मुझे घूरा। मुझे उससे चिढ़ होने लगी थी। I was beginning to get fed up with him. How can we make any progress with our investigation if you take that attitude, 7? I asked. अगर तुम ऐसा रवैया रखोगे तो हम अपनी इन्वेस्टिगेशन में कैसे आगे बढ़ेंगे, 7? मैंने पूछा। I will cooperate only if you give up this idea about him being an escaped crook, said 7. You really make me angry. मैं तभी कोऑपरेट करूँगा जब तुम उसके बारे में यह सोच छोड़ दोगे कि वह एक भागा हुआ बदमाश है, 7 ने कहा। तुम सच में मुझे गुस्सा दिलाते हो। I almost hate him. I make you angry, you stupid, I shouted. You make me mad. What is the point of all these inquiries if he is not a crook? If you think he is a nobody, what's the idea of bothering about him? Please tell me. मैंने लगभग उसे मार ही दिया। तुम मुझे गुस्सा दिलाते हो, बेवकूफ़, मैंने चिल्लाकर कहा। तुम मुझे पागल कर देते हो। अगर वह बदमाश नहीं है तो इन सब पूछताछ का क्या मतलब है? अगर तुम्हें लगता है कि वह कोई नहीं है तो उसके बारे में परेशान होने का क्या मतलब है? प्लीज़ मुझे बताओ। निषाद लुक्ड थॉटफुल। आई वुड लाइक टू फाइंड आउट वाई ही इज़ सो थिन एंड वाई ही इज़ सो लोनली। आई वॉन्ट टू नो वाई ही डजंट हैव एनी फ्रेंड्स एंड लिव्स अलोन। निषाद सोचने लगा। मैं जानना चाहता हूँ कि वह इतना पतला क्यों है और वह इतना अकेला क्यों है। मैं जानना चाहता हूँ कि उसके कोई दोस्त क्यों नहीं है और वह अकेला क्यों रहता है। Try to understand, 7. I told him. If he is lived in Shankar house for a year and has not made a single friend, there's something wrong. He is obviously scared that someone will recognize him and give him up to the cops. यानी कि समझने की कोशिश करो, 7, मैंने उससे कहा।
अगर वह शंकर हाउस में 1 साल से रह रहा है और उसने एक भी दोस्त नहीं बनाया तो कुछ तो गड़बड़ है। वह साफ तौर पर डरा हुआ है कि कोई उसे पहचान लेगा और पुलिस के हवाले कर देगा। मे बी नो वंस ट्राइड टू मेक फ्रेंड्स विथ हिम। हो सकता है किसी ने उससे दोस्ती करने की कोशिश ही ना की हो। निषाद प्रोटेस्टेड। निषाद ने विरोध किया। Why should anyone bother? You have seen what a nasty bear he is, I said. कोई क्यों परेशान होगा? तुमने देखा है कि वह कितना बुरा आदमी है, मैंने कहा। I don't care, said निषाद stubbornly. I like him and I am going to try and be his friend. मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, निषाद ने जिद से कहा। मुझे वह पसंद है और मैं उसका दोस्त बनने की कोशिश करूँगा। फ्रेंड्स विथ अ क्रूक। हाँ, यू आर क्रेजी। 7 1 आई सेड है, वो 1 नहीं है। द कॉप्स विल टेक यू टू जेल विथ हिम। डू यू वॉन्ट दैट टू हैपन यू इडियट। एक बदमाश से दोस्ती, हाँ तुम पागल हो। 7 मैंने कहा, पुलिस तुम्हें भी उसके साथ जेल ले जाएगी। क्या तुम ऐसा चाहते हो, बेवकूफ़। Nishad merely glared at me and quietly walked out of the room. My theory seemed to have made no impression on him at all. निषाद ने बस मुझे घूरा और चुपचाप कमरे से बाहर चला गया। मेरी बातों का उस पर बिल्कुल भी कोई असर नहीं हुआ था। इसके राइटर कौन है? शारदा द्विवेदी। फ्रॉम द ब्रोकन फ्लूट से। ओके।